हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 20। आज हम श्लोक नंबर 14 से पढ़ेंगे। श्रेयः प्रजापालनमेव राज्ञो यत्सम्पराये सुकृतात् षष्ठमंशम् हर्तान्यथारेत पुण्यः प्रजानम् अरक्षिताकारहारोघमत्ति। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। राजा का निर्दिष्ट धर्म है कि वह राज्य के सारे नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे। ऐसा करने से राजा को अगले जन्म में प्रजा के पुण्यों का छठा भाग प्राप्त होता है। किंतु जो राजा अथवा प्रशासक प्रजा से केवल कर वसूल करता है और नागरिकों को समुचित सुरक्षा प्रदान नहीं करता, तो उसके पुण्य प्रजा छीन लेती है और सुरक्षा ना प्रदान करने के बदले में उसे प्रजा के पाप कर्मों का भागी होना पड़ता है। तो भगवान विष्णु यहाँ पे पृथु महाराज को राजा का कर्तव्य बता रहे हैं कि एक राजा को कैसा होना चाहिए, क्योंकि राजा प्रजा से कर वसूलते हैं और वो टैक्स जो लेते हैं, तो राजा का ये कर्तव्य है कि वो उन टैक्स से देश का, नागरिकों का कल्याण करे, प्रजा का कल्याण करे। ऐसा नहीं कि उन टैक्स को अपने उपभोग में लगाए। तो क्या धर्म है राजा का कि सारे नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे। सुरक्षा केवल शरीर का नहीं, आत्मा की सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। अर्थात बार बार इस भौतिक संसार में वो जन्म ना लेना पड़े, ना मरना पड़े, ऐसी सुरक्षा प्रदान करने की बात यहाँ पे हो रही है। और ऐसा अगर कोई करता है तो उसको हर एक प्रजा के जो पुण्य कर्म है उसका छठा भाग प्राप्त होता है अगले जन्म में। किंतु अगर कोई टैक्स तो लेते हैं पर जो कर्तव्य है उसका पालन नहीं करते, तो उसको उनका पाप लेना पड़ता है प्रजाओं को। तो आप सोचिए, करोड़ों प्रजा है तो कितना सारा वो पाप कर्मों में जो है वो पड़ जाएगा और पूरी तरह से जो है उनका भविष्य उस आत्मा के लिए बहुत नष्ट हो जाएगा, नरक हो जाएगा। तो इसलिए पाप कर्मों का भागी नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। और कोई भी राजा हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो किसी से कुछ लेता है तो हमेशा हमारे उत्सवों में आप देखिए, भारत के उत्सवों में रिटर्न गिफ्ट होता है। अर्थात कोई अगर कुछ गिफ्ट देते हैं तो हम रिटर्न गिफ्ट देते हैं। तो ये बहुत आवश्यकता है। कई बार लोगों को लेने की तो आदत होती है, देने की आदत नहीं होती है। तो इस तरह से क्या होगा, वो किसी ना किसी तरह से ऋण में आ सकते हैं। तो राजा को क्या देना चाहिए? सुरक्षा, और सभी प्रजाओं के लिए सुरक्षा। भगवत गीता के एक श्लोक के बारे में श्रील प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि 18.45 में इसकी पुष्टि हुई है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। अपना निर्दिष्ट कर्तव्य करके मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। श्रील प्रभुपाद ने इसको प्रैक्टिकली सिखाया, लोगों को पूरे विश्व में सिखाया। कोई भले ही स्टूडेंट हो, नौकरी करता हो, हाउसवाइफ हो, समाज सेवक हो, चाहे वो किसी भी पोजीशन में हो, भले जूता सिलाई करने वाला ही क्यों ना हो, घर घर में काम करने वाली ही हेल्प क्यों ना हो, सभी लोग भक्ति कर सकते हैं। भक्ति किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। जो जितना शुद्ध भक्ति करेंगे उतना ही जल्दी वो वैकुंठ जगत में प्रवेश करेगा। तो इसलिए अपना जो निर्दिष्ट कर्तव्य है उसे करते हुए मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। उसके लिए हमें जंगल जाने की, पहाड़ जाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार माता पिता डर जाते हैं कि बच्चे भक्ति में जा रहे हैं तो कहीं शादी ब्याह नहीं करेगा, जंगल चला जाएगा, घर छोड़कर चला जाएगा। आवश्यकता नहीं है। हम देखेंगे कि विष्णु भगवान जी पृथु महाराज को ये नहीं बोलते कि आप जंगल चले जाओ, कैसे राज्य करना है। अर्जुन को भी ये नहीं बोला कि, अर्जुन ने तो प्रस्ताव रखा कृष्ण के सामने कि ऐसे रक्त से सना हुआ सिंहासन हमें नहीं चाहिए कि इतना बड़ा युद्ध होगा जिसमें पूरे पृथ्वी के लोग आए युद्ध करने,
और उसके बाद कितने लोग मरेंगे। अर्जुन को मालूम है कि कृष्ण मेरे साइड है तो सब मर जाएंगे। तो अर्जुन ने कहा था कि हम भिक्षावृत्ति करके ही अपना जीवन बिता लेंगे, एक तपस्वी की तरह रहेंगे। लेकिन कृष्ण को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि ये पर्सनल सिर्फ नहीं है कि द्रौपदी के साथ ऐसा हुआ इसीलिए, ये पूरे इसलिए भी है क्योंकि द्रौपदी महान भक्तिन थी, और भक्तिन के प्रति, सती स्त्री के प्रति अगर कोई इस तरह के बर्ताव करेंगे जैसा दुर्योधन ने किया, तो उसका आयु क्षीण हो जाएगा। तो कृष्ण को ऐसे अधार्मिक राजा नहीं चाहिए था, क्योंकि एक महारानी का ही जहाँ पे सेफ्टी नहीं है, जिस राज्य में उसके राजा इस तरह से सोचता है, तो फिर साधारण स्त्री का वहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ऐसा राजा नहीं चाहिए था, युधिष्ठिर जैसा राजा चाहिए था कृष्ण को, ताकि सभी जगत का कल्याण हो। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इस बात को बताते हैं कि भगवान विष्णु ने महाराज पृथु को यह उपदेश नहीं दिया कि वे राज्य और प्रजा के पालन के भार को त्याग कर मुक्ति के लिए हिमालय पर्वत चले जाए। वो तो राजा को अपना कर्तव्य निभाने के लिए बोल रहे हैं। जो शरीर का कर्तव्य है उसको भी निभाए, जो आत्मा का कर्तव्य है उसको भी निभाए। तो राजा अथवा राज्य के प्रधान कर्तव्य होता है कि वो देखे कि प्रजा आत्म मोक्ष के लिए, अपने जो अपना परम सिद्धि है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, क्या वो भगवान पर समर्पित होकर अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। जो शरीर का कर्तव्य भी हमें भगवान के ऊपर समर्पित होकर करना चाहिए। आधुनिक काल में, अभी मॉडर्न एज में, सरकार प्रजा के कर्तव्यों के लिए अनेक विधि विधान तो बनाती है, लेकिन नागरिकों का वो ज़्यादातर शरीर की भलाई कर रहे हैं। आत्मा की भलाई वही कर पाएंगे ना जिस नेता को शास्त्रों का ज्ञान है, जो जानते हैं कि वैदिक नॉलेज इज सो मच इम्पोर्टेंट। जब ब्रिटिश आए भारत तो लाखों लाखों गुरुकुल को नष्ट कर दिया। संस्कृत सबसे रिचेस्ट लैंग्वेज है, संस्कृत देव भाषा है, संस्कृत से सारी भाषाएं निकली है, उसमें से जैसे मोस्ट एंशियंट भाषा है तमिल। तो इस तरह से सारी भाषाएं निकली है। हिंदी आप देखिए, वो सेम टू सेम लिखावट भी है और प्रोनाउंसिएशन में भी बहुत सारा मैचिंग है। सब डेड लैंग्वेज, ठीक है, संस्कृत डेड लैंग्वेज कर दिया था कि कोई शास्त्र पढ़े ही ना, तो गुरुकुल बंद हो गया। तो लोगों को ऐसा मेंटलिटी बढ़ाने में समय लगा। सोचिए कितना साल लगा, लंबा समय ब्रिटिश रहे। और आज भी व्यक्ति साड़ी या धोती पहनने से ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं जीन्स या शर्ट या टी शर्ट पहनने में, क्योंकि ये मॉडर्न एज है। तो मॉडर्न एज का मतलब ये नहीं कि हमें वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना है। हमें भले ही कोई कुछ भी पहने, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है पहले उनको कि वो वैदिक साइंस को कितना जानते हैं, क्योंकि वैदिक साइंस जो हमारे भारत का अमूल्य निधि है हमारे शास्त्रों में, ये शास्त्र सभी विश्ववासियों के लिए, इसलिए प्रभुपाद ने पूरे विश्व में फैलाया, मनुष्य मात्र के लिए है, लेकिन भारत में उपलब्ध है। भारत में ऐसे बहुत साधु है, महात्मा है जो इसके अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये अंडरस्टूड नॉलेज नहीं है, रिवील्ड नॉलेज है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे भक्ति, तब जाके, जब हम शास्त्र पढ़ेंगे तब जाके हमें समझ में आएगा। जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्यूरिफिकेशन होगा, उतना ही अधिक समझ में आएगा। तो इसलिए आधुनिक काल में जो नेता है उनको खुद को भी साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन नहीं मालूम है, तो प्रजा को क्या बताएंगे। अगर कोई ऐसा नेता आ जाते हैं जो मोक्ष के लिए भी बात करे, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है नागरिकों का। तो इसलिए वर्तमान युग में मैक्सिमम लोग जो है आध्यात्मिक जीवन का कोई परवाह नहीं करते, और इसलिए पाप कर्मों में उलझ जाते हैं। और जैसे ही राज्य से पाप कर्मों का पूर्णतः निर्मूलन हो जाता है, तो फिर युद्ध, बीमारी, दुर्भिक्ष या प्राकृतिक आपदाएं नहीं आते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर के शासन काल, जो कृष्ण ने महाभारत इसलिए कराया था कि ऐसे धार्मिक राजा आए, तो उनके शासन काल में युधिष्ठिर के राज्य में पाप कर्मों का पूर्णतः निर्मूलन हो गया था। क्योंकि ऐसे शुद्ध भक्त जब राजा बनेंगे तो राजा का प्रभाव होता है, प्रजा पर उसका असर पड़ता है, तो युद्ध नहीं होता था, बीमारी, सब लोग युधिष्ठिर महाराज को खुशी खुशी अपना सम्राट मानते थे, क्योंकि है ही वो इतना सुंदर व्यवहार के।
और बीमारी नहीं होती थी लोगों को, दुर्भिक्ष नहीं होता था, या नेचुरल कैलामिटीज़ भी नहीं आती थी। आज जो सुनामी आ रहा है, या कोई भी पैंडेमिक आ रहा है, या युद्ध हो रहा है, या बीमार हो रहे लोगों में इतनी बीमारियां, तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारा पाप है, सब लोग मिलके कर रहे हैं, तो एक साथ भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसा महाराज युधिष्ठिर के शासनकाल में नहीं था। इवन युधिष्ठिर महाराज तो भक्त है, लेकिन भगवान स्वयं राम जब राजा थे तो अकाल मृत्यु किसी का नहीं होता था। अगर कोई स्त्री प्रेग्नेंट है तो डिलीवरी का पेन नहीं होता था, अगर कोई पानी में भी गिर जाए तो डूब कर नहीं मरेंगे। तो इस तरह से राजा का प्रभाव पड़ता है। तो यदि कोई राजा या राजा अध्यक्ष प्रजा को कृष्ण भक्त बनने के लिए प्रेरणा दे सकता है, हम प्रेरणा दे सकते हैं ना, तो अगर राजा नहीं भी दे रहे हैं तो भक्त किसी और को प्रेरणा दे सकते हैं कि आप कृष्ण भक्त बनिए। अभी देखिए बहुत सारे साधु महात्मा का रील्स लोग देखते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है कि एटलीस्ट वो लोग कृष्ण के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। वृंदावन एकदम भर जाता है, अब ऐसा लगता है कि हर दिन कार्तिक है, इतना भीड़ होती है। तो यह मतलब भक्त बन रहे हैं लोग, वृंदावन की महिमा को समझ रहे हैं। आज से कुछ साल पहले इतनी भीड़ कभी भी नहीं होती थी जितना कोरोना के बाद से हो गया धाम में भीड़ आदि। तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर राजा ऐसा सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते तो वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, अन्यथा उन्हीं का अहित हो जाएगा। ये प्रभुपाद जी कहते हैं ये माता पिता और गुरु पर भी लागू होता है। इसके ऊपर शास्त्र में बताया गया है कि ऐसे माता पिता को माता पिता नहीं बनना चाहिए अगर वो अपने संतानों को इस भौतिक जगत से मुक्त नहीं कर सकते हैं। गुरु को गुरु नहीं बनना चाहिए अगर अपने शिष्य को वैकुंठ जगत नहीं ले जा सकते हैं, नहीं तो उनका वो नालायक बनेंगे तो उसका पाप गुरु को जाएगा और माता पिता को भी जाएगा। इससे तो बेहतर है कि संतान ही ना हो। संतान अगर पापी होते हैं तो उसका फल भुगतना पड़ता है। अब 14 साल की उम्र तक तो जब तक काम बीज जागृत नहीं होता तब तक तो बच्चों का इतना किया हुआ उनको पाप नहीं लगता, लेकिन उसके बाद उनको बहुत सारा पापों का पहाड़ उठाना पड़ता है। इसी तरह से जो है पाप कर्म से विरत खुद को भी रखना चाहिए और अपने जो डिपेंडेंट है उनको भी प्रयास करना चाहिए, उनको भी रखे, तो सही सलाह दे, सही एनवायरनमेंट दे। फोर्स तो किसी को नहीं कर सकते कि आप भक्त बनिए। श्लोक नंबर 15। एवं द्विजाचायानुमातानुवृत्ता धर्म प्रधानोन्यतमो वितास्यः ह्रीष्वेन कालेन गृहोपयातन् द्रष्टासि सिद्धाननुरक्तलोकः। भगवान विष्णु ने आगे कहा, हे राजा पृथु, यदि तुम विद्वान ब्राह्मणों से शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त आदेशों के अनुसार प्रजा का संरक्षण करते रहोगे और यदि तुम उनके द्वारा निर्दिष्ट धार्मिक नियमों का अनुसरण मनोरथों से अनासक्त रहकर करते रहोगे तो तुम्हारी सारी प्रजा सुखी रहेगी और तुमसे स्नेह रखेगी, और तब तुम्हें शीघ्र ही सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों कुमारों से मुक्त पुरुषों के दर्शन हो सकेंगे। अब ये मुक्त पुरुष जो ब्रह्मा के पुत्र है, सबसे पहली सृष्टि है, और जो कभी भी बड़े नहीं हुए और छोटे उम्र के बालक जैसे है, क्योंकि शरीर जब बड़ा होता है इसमें काम भावना जागृत होता है, तो उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया बड़ा होना, तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा राजा तो है पृथु महाराज और उनको काफ़ी ज्ञान है शास्त्र का, लेकिन फिर भी क्योंकि वो क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं तो उनका कर्तव्य है कि अपने गुरु के आदेश के अनुसार, जो ऋषि मुनि हैं, ब्राह्मण हैं, गुरु परंपरा है, शिष्य परंपरा है, तो उसमें वो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करें। क्योंकि राजा अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं, पर जो ब्राह्मण हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं, निरंतर शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, शास्त्रों का गुणगान कर रहे हैं, तो वो जो सलाह देंगे वो ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो इसलिए हमेशा राजा को अपने गुरु का आदेश का पालन करना होता है। इसलिए भगवान विष्णु यहाँ साफ साफ कहते हैं कि यदि तुम विद्वान ब्राह्मणों से शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त आदेशों के अनुसार कार्य करोगे तो तुम संरक्षित रहोगे। यानी अगर हम गुरु के आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं तो हम संरक्षित रहते हैं, और अन्यथा हम
सुरक्षा हमें कोई नहीं प्रदान कर सकता। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि मनोरथों से अनासक्त रहकर, मनोरथ मतलब मन में तो बहुत सारी इच्छाएं जागृत होगी, तो उनसे अनासक्त रहना चाहिए। तब सारी प्रजाएं भी सुखी होंगी, प्रजाएं राजा को स्नेह भी करेंगे, और मुक्त पुरुष जैसे ब्रह्मा के 4 पुत्रों का भी, 4 कुमारों का भी उनको दर्शन होगा। भगवान विष्णु ने राजा पृथु को सलाह दी कि हर व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करे, तभी मनुष्य का इस संसार में चाहे वो जिस स्थिति में रहे, मृत्यु के बाद मोक्ष निश्चित है। तो कृष्ण चेतना के सिद्धांतों का पालन प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संसार के प्रत्येक भाग में किया जा सकता है, अगर हम पूर्ववर्ती आचार्यों की आज्ञा का पालन करें। तो यहाँ पर उल्लेख करने का विशेष अभिप्राय है कि मनुष्य को पराशर तथा मनु जैसे जो द्विज है, ऋषि है, मुनि है, अग्रणी ब्राह्मण है, तो उनके वाक्यों का अनुसरण करना चाहिए। इन ऋषियों ने पहले से ही आदेश दे रखे हैं कि वर्णाश्रम धर्म के नियमों को किस प्रकार पालन किया जाए। और जो चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त, कृष्ण के शुद्ध भक्त सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी ने हमें शुद्ध भक्त बनने के लिए नियम देकर गए हैं। इसलिए ये बहुत अनिवार्य है कि परंपरागत आचार्यों के उपदेशों का अनुसरण किया जाए। जिन्होंने परंपरा से गुरु से शिष्य तक पहुँचे ज्ञान को प्राप्त किया है, उन्हीं को शास्त्र के ज्ञान समझ में आएगा। गुरु के अधीन होकर, गुरु का दास होकर, गुरु की सेवा में लगकर, गुरु की सेवा में गुरु कैसे लगाते हैं? कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। और गुरु का अगर हमें वपु सेवा, वाणी सेवा हमें करने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो हमें क्या होगा? फिर गुरु की कृपा प्राप्त होगी। गुरु कृपा प्राप्त होगी तो ऑटोमेटिकली कृष्ण कृपा भी प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या उपदेश दिया कि मनुष्य को अपना घर बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ पे हैं वहीं पे रहिए, लेकिन भगवान के बारे में श्रवण करते रहना चाहिए और इस प्रकार जो है परम सिद्धि प्राप्त करना चाहिए, भगवत धाम जाने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरे शब्द में, जिस परिवर्तन की आवश्यकता है, हमें शरीर में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। लोग हेयर कट चेंज करेंगे, बॉडी बिल्डिंग करेंगे, हमें अपनी चेतना में परिवर्तन लाना आवश्यक है। प्राचीन काल में जो राजा थे वो लोग भी बहुत शुद्ध वैष्णव होते थे, ज्ञान होता था शास्त्र का, क्योंकि वो भी गुरुकुल में किसी ब्राह्मण से ही पढ़े होते थे, लेकिन फिर भी ऋषि और मुनियों को वो फॉलो करते थे, उनका अनादर नहीं करते थे राजा वेन की तरह। तो वो हमेशा उनके वो जो नियम बताते थे उसकी दृढ़ता से पालन करते थे, और इससे देश के शासन में कोई त्रुटि नहीं आती थी और सब कुछ ठीक रहता था। पहले प्रजा भी पवित्र होते थे और राजा भी पवित्र होते थे, और राजा जो है केवल वैध कर संग्रह करते थे, जिससे स्थिति सुखकर रहती थी। भगवत गीता में कहा गया है कि जो भी आडंबरपूर्ण विचारों में जीता है और शास्त्रों में कुछ संबंध नहीं है, अपने मनमाने ढंग से कार्य करेगा, वो कभी सफल नहीं होगा। उसे ना इस जीवन में सुख मिलेगा, ना इस जीवन के बाद, और मुक्ति तो उनसे बहुत कोसों दूर है। वरम चमत्कंचन मानवेन्द्र वृणीस्वतेऽहं गुणशील यंत्रितः नाहं मखिर्वे सुलभास्तपोभिः योगेन वा यत्समचित्तवर्ती। आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि हे राजन, मैं तुम्हारे उच्च गुणों तथा उत्तम आचरण से मुग्ध और प्रभावित हूँ, अतः तुम मुझसे मनचाहा वर मांग सकते हो। तो भगवान किससे प्रभावित मतलब इम्प्रेस्ड। हर व्यक्ति किसी ना किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं। जैसे युवक है तो युवती को इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो इस तरह से कोई धन से इम्प्रेस हो जाते हैं, कोई किसी और चीज़ से। भगवान किसी भी चीज़ से इम्प्रेस नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ उच्च उत्तम गुणों से और उत्तम आचरणों से भगवान मुग्ध हो जाते हैं और प्रभावित हो जाते हैं। जैसे बहुला तो एक बहुला नाम की गाय से पड़ता है। तो बहुला गाय जब गई थी तो शेर, जो एक्चुअली उनका भी परीक्षा हो रहा था, तो शेर
ने कहा है कि मैं तुम्हें खाऊंगा, तो बोलते कि नहीं, मेरा अभी एक नवजात बछड़ा है, तो मैं उसको दूध पिला के आती हूँ, फिर आप मुझे खाना। बोलते हैं कि कैसे मैं भरोसा करूँ? तो नहीं, आप भरोसा कर सकते हो, मैं आऊँगी ज़रूर। तो वो जाती है और रोती हुई जाती है। तो बछड़ा पूछता है, माँ क्या हुआ? तो बोलती है कि ऐसी सी बात है। तो बछड़ा बोलता है, नहीं, मैं जाऊँगा शेर के पास, शेर को मैं बोलूँगा मुझे खाओ, मेरा कोमल कोमल मांस है। तो वो अपना जान देने के लिए तैयार है माँ के लिए। फिर जब माँ और गाय की बात सुना, जो उनके मालिक थे या गाय पालने वाले थे, तो उन्होंने सोचा, वो वृद्ध व्यक्ति ही थे, उन्होंने सोचा अरे नहीं नहीं, मुझे मेरा तो धर्म है इनकी रक्षा करना। तो वो बोलते नहीं, आप दोनों मत जाओ, मैं जाऊँगा। तो फिर तीनों ही जाते हैं और शेर के सामने। तो ये जो बोलते हैं कि आप मुझे खाओ मुझे खाओ, इस तरह से, तो यानी ये जो भावना है, ये जो उत्तम भावना है, तो इससे भगवान प्रभावित हुए। आज भी वो बहुलावन है। तो इस तरह से उत्तम गुण तभी आ सकता है जब कोई शुद्ध भक्ति करते हैं। और भगवान स्वयं कहते हैं कि और जब भगवान प्रभावित होते हैं तो मनचाहा वरदान देने के लिए वो बहुत ज़्यादा जो है उत्सुक होते हैं। और भगवान स्वयं कह रहे हैं कि आप जो है मनचाहा वर मांग सकते हो, क्योंकि आपके व्यवहार से मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। तो अगर हमें भगवान को इम्प्रेस करना है, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि हमें भगवान के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं, भगवान स्वयं हमसे मिलने आएंगे जब हमारा व्यवहार देखेंगे। तो इस तरह से अगर हम चाहते हैं कि भगवान आए, तो एक ही तरीका है कि हम अपने वैष्णव एटिकेट को फॉलो करें। तो भगवान यहाँ पे ये भी बोलते हैं, जो उत्तम गुणों तथा शील से, शील मतलब यहाँ पे शालीनता है, युक्त नहीं है, वो मात्र यज्ञ करने से, कठिन तपस्या करने से या योग के द्वारा मेरी कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। कौन नहीं चाहते कि वो भगवान की कृपा प्राप्त करे? लेकिन कृपा तभी मिलेगी जब कोई व्यक्ति शालीनता होगा, उनमें उत्तम गुण होगा। लेकिन अगर कोई कितना भी कठिन तपस्या करे, अगर उनको व्यवहार नहीं आता, भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करना है, साधारण जनता के साथ कैसे करना है, तो भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकता है। किंतु जो समस्त परिस्थितियों में संभाव बनाए रखता है, मैं उसके अंतःकरण में सदैव संतुलित रहता हूँ। आप देखिए, कई सारी बार जो ऐसा होता है कि भगवान हमें हृदय से ही आज्ञा देते हैं। बहुत सारी चीज़ है जो भगवान हृदय से गाइड करते हैं, जो चीज़ें हमें बहुत समय से समझ में नहीं आता, एकदम से समझ में आता है शास्त्रों का। तो इस तरह की जो बातें हैं, तो ये सब भगवान अंतःकरण में बैठकर करते हैं। और जब वो देखते हैं कि हम संभाव धारण किए हुए हैं, तो बहुत संतुष्ट होते हैं भगवान जी। तो भगवान स्पष्ट कहते हैं कि उन्हें ना तो महान यज्ञों द्वारा, तपस्या द्वारा, अन्य साधनों द्वारा प्रसन्न किया जा सकता है। व्यक्ति को उच्च चरित्र का होना चाहिए। तो हमें सबसे अधिक किस पर काम करना है? चरित्र पर और आचरण पर, ये दोनों चीज पर काम करना है। तो भगवान के शुद्ध भक्त बनने से सारे उत्तम गुण हमारे अंदर ऑटोमेटिकली प्रवेश करेगा। पर वो अविचलित भक्ति होना चाहिए, सुख दुख से प्रभावित भक्ति नहीं। और भक्ति के प्रारंभ में तो व्यक्ति सुख दुख से प्रभावित होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, वो जो भक्ति के विधि विधान है भक्ति योग के, वो पालन करने से उन उत्तम गुणों को विकसित कर लेंगे, जिससे कृष्ण आकर्षित होते हैं। तो भक्तों के 26 गुण के बारे में बताया गया है। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे तात्पर्य में उल्लेख किया है। एक तो है प्रत्येक के प्रति दयालु, जीवे दया, ऐसे नहीं कि सिर्फ मनुष्य के प्रति दया, सारे जीवों के प्रति दया। वो कभी भी हिंसा नहीं करते, कभी नॉनवेज या इस तरह की चीज़ें नहीं खाते हैं जिससे जीव हिंसा हो। तो प्रत्येक के प्रति दयालु होने का ये भी अर्थ है कि वो चाहते हैं कि सभी लोग भक्ति में प्रगति करें, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा जो है कष्ट भी उठाते हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, और अपने उत्साह को कम नहीं होने देते हैं। उनको लगता है कि कोई एक व्यक्ति भी अगर भक्त बन जाए तो भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे, कोई एक भी शुद्ध भक्त बन जाए तो इस ऐसे वो दयालु होते हैं। दूसरा गुण बताया कि किसी से भी ना झगड़ना। तो कितना मुश्किल है, लेकिन इस गुण से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। झगड़े का कितना भी कारण हो, अगर फिर भी कोई व्यक्ति उस समय खुद को कंट्रोल कर लेते हैं, तो ये हमारे हृदय में बैठे हुए परमात्मा नोटिस करते हैं, उसका लेखा जोखा रखते हैं, और फिर भगवान इससे पुरस्कृत भी करते हैं।
तो नहीं झगड़ना चाहिए। परम सत्य में स्थिर रहने का मतलब है कि भगवान के स्मरण, श्रवण, कीर्तन, इसी में अपने आप को लगा कर रखना। परम सत्य तो भगवान है। फिर बोलते हैं कि सबों के प्रति समता, ये भक्त का गुण है। इन सब गुणों से, जिन गुणों से भगवान प्रसन्न होते हैं, कि सबों के प्रति समता का मतलब है कि सभी के अंदर एक तो भगवान का उपस्थिति को महसूस करना, और दूसरा है कि बिना शत्रु मित्र का भेदभाव किए बिना सभी को भक्ति के लिए प्रेरित करना। दोषहीन, उनमें कोई दोष नहीं होता। दानशील, वो हमेशा दान देते भगवान के मंदिर निर्माण के लिए, भगवान के प्रचार प्रसार के लिए, भगवान के भक्तों के कल्याण के लिए वो दान देते हैं। तो इस प्रकार लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है जो भगवान के लिए दान दिया जाता है। मृदु होते हैं, मृदु मतलब बहुत मृदु स्वभाव। श्रीमती राधा रानी के एक गुण में आता है, ये मृदु भाषिता है, बहुत मधुर बोलती है, कड़वा नहीं बोलती है। तो इस तरह से उनकी बातें सुनने के लिए सब लोग मतलब हमेशा वेट करते हैं, मुग्ध हो जाते हैं। तो मृदु होते हैं भक्त। स्वच्छ यानी साफ सफाई का वो ध्यान रखते हैं खास, जैसे एक तो बॉडी को साफ रखना और मन को साफ रखना। आत्मा तो पवित्र ही है, पर बॉडी और मन के संसर्ग में आ गए हैं, तो इसलिए आत्मा ने स्वयं को मन और शरीर समझ रखा है। तो शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए, रोज स्नान करना चाहिए और या नाखून आदि काटना चाहिए। और मन को स्वच्छ रखने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का 16 माला करना चाहिए। सरल व्यक्तित्व का होना चाहिए, कपटी नहीं होना चाहिए कि कुछ बोले कुछ और करे कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। परोपकारी होना चाहिए, दूसरों के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। शांत होना चाहिए। कृष्ण में पूर्ण रूप से आसक्त होना चाहिए, बहुत बड़ा गुण है कि भगवान में आसक्त है। भगवान के साथ जो संबंध है उसी संबंध को सबसे ज़्यादा रिलेश करते हैं। भक्त का एक गुण है अहंकार विहीन है। मिथ्या अहंकार नहीं होता है कि मैंने इतना कमा लिया, मैंने इतना पढ़ाई किया, या मैं इतनी सुंदर हूँ, इस तरह के अहंकार नहीं होता है उनमें। विनय संपन्न, विनम्र होते हैं, क्योंकि जिसके अंदर विनम्रता है उनके लिए भगवत धाम का द्वार अपने आप खुल जाता है। ये बहुत बड़ा गुण है। स्थिर है वो भक्ति में। आत्म संयमी है, अगर मन कुछ करना भी चाह रहे पर वो कंट्रोल कर सकते हैं मन को। मिताहारी है, जितना ज़रूरत है उतना ही वो ग्रहण करते हैं, उससे अधिक ग्रहण करते नहीं है, भले ही भोजन हो या धन हो। मिताहारी होते हैं, अत्याहार नहीं करते हैं। विवेकी होते हैं, विवेक से काम लेते हैं। पूज्य होते हैं, पूज्य मतलब पूजनीय होते हैं। विनीत होते हैं, गंभीर होते हैं, सीरियस, बहुत सीरियस होते हैं भक्त भक्ति को लेकर। और इस तरह से दयालु, मैत्री युक्त, सबके प्रति फ्रेंडली बिहेवियर होता है। कवित्वमय, कविता उनको भगवान के बारे में गुणगान करने में वो आता है। बहुत दक्ष होते हैं, पटु होते हैं, चीज़ों में बुद्धिमान होते हैं। और मौन होते हैं, मौन मतलब भगवान के बारे में चर्चा करेंगे, बाकी चीज़ों में बहुत घंटों घंटों पॉलिटिक्स के बारे में बोलकर या ये सब में समय नष्ट नहीं करते। तो भगवान जीवात्माओं में दिव्य गुणों के विकसित होने से प्रसन्न होते हैं। तो इन गुणों को हमें डेवलप करने का प्रयत्न करना चाहिए। श्लोक नंबर नेक्स्ट 17। मैत्रेय उवाच स इत्थं लोकगुरुणा विश्वक्सेनेन विश्वजित् अनुशासित आदेशं शिरसा जगृहे हरिः। महान संत मैत्रेय ने आगे कहा है, विदुर, इस प्रकार समस्त विश्व के जीतने वाले महाराज पृथु ने भगवान के आदेशों को शिरोधार्य किया। अब भगवान स्वयं आदेश दे रहे हैं, तो पृथु महाराज ने उन आदेशों को, एक एक आदेशों को सिर पर धारण किया था, स्वीकार किया। तो मनुष्य को चाहिए कि भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर उनके आदेशों को स्वीकार करें। हमारे में इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि जो हम भगवान के आदेश जो भगवत गीता में है, भागवतम में है, उसको हम स्वीकार करें और
प्रैक्टिस करें, हम इतना कैपेबल नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से हम कैपेबल हो जाते हैं। तो हमें गुरु कृष्ण से प्रार्थना करना चाहिए नतमस्तक होकर। तो भगवान द्वारा कही गई हर बात को उसी रूप में अत्यंत ध्यानपूर्वक और सम्मान के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि भगवान के वचन में कोई करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। मनुष्य के वचनों में तो बहुत करेक्शन की ज़रूरत है। आज ये है तो कल बदल जाएगा, फिर परसों बदल जाएगा, लेकिन भगवत गीता के वचन जो है वो अटल सत्य है, और उन आदेशों को इसलिए पृथु महाराज स्वीकार करते हैं, ऐसा मैत्रेय मुनि ने कहा। श्लोक नंबर 18। स्पृशन्तं पादयोः प्रेम्णा व्रीडितं स्वेन कर्मणा शतक्रतुं परिस्वज्य विद्वेषं विससर्जः। राजा इंद्र जो सामने खड़ा था अपने कार्यों से अत्यंत लज्जित हुआ और राजा पृथु के चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए उनके समक्ष गिर पड़ा। आप देखिए, जब ब्रह्मा जी ने आके पृथु महाराज को कहा कि आपने 99 यज्ञ तो कर ही लिया ना अश्वमेध, अब 100वां यज्ञ रहने दीजिए, नहीं तो इंद्र बार बार आके आपका घोड़ा चुराएंगे, इससे पाप या छद्म संन्यास बढ़ावा पाएगा, क्योंकि सन्यासी के रूप में आते हैं। तो ब्रह्मा जी के आदेश को पृथु महाराज ने तुरंत स्वीकार किया, इसको बोलते विनम्रता, और उन्होंने इंद्र से संधि कर ली। उनके अभी थोड़ी देर पहले इंद्र को शत्रु मानते थे कि वो यज्ञ का घोड़ा यज्ञ करने में बाधा डाल रहे, और दूसरे ही क्षण में जैसे ही ब्रह्मा जी ने बोला कि भगवान इतने में ही संतुष्ट है, वो तुरंत एनिमिटी जो है या उनका वो जो है त्याग दिया, उनके प्रति जो भावना था, एनिमी है ऐसा कोई भावना था, त्याग दिया। और इंद्र भी भगवान विष्णु के साथ इंद्र भी आए हुए थे। तो उन्होंने देखा कि भगवान ने इतना कुछ बोला और भगवान इतना प्रसन्न है पृथु महाराज से, तो उनको अपना कार्य के लिए लज्जा भी आई कि मैंने ऐसा किया। तो वो बोलते हैं कि अभी चरणों में गिर पड़ते हैं पृथु महाराज के, क्योंकि अगर हम कोई भी भक्त के दुख दिल को दुखाते हैं या कुछ भी करते हैं, यही एक तरीका है कि हम क्षमा मांग लें। तो इंद्र महाराज स्वर्ग के राजा होकर भी, जबकि पृथु महाराज पृथ्वी के राजा है, तो फिर भी उनके क्या क्या चरणों में वो गिर पड़े। तो इससे भी हमें सीखना चाहिए। किंतु पृथु महाराज ने अत्यंत हर्षातिरेक में उसे तुरंत हृदय से लगा लिया। उनके अंदर जो है जो भी भावना, कोई बुरी भावना नहीं है, तुरंत हृदय से लगा लिया। किंतु पृथु महाराज ने भी उनको हृदय से लगा लिया, इंद्रदेव को, और यज्ञ के अश्व को चुराने के कारण उत्पन्न समस्त जो मन में बुरी भावना थी या कुछ भी थी, तो उसको तुरंत ही त्याग दिया। इंद्र ने भी त्याग दिया, पृथु महाराज ने भी त्याग दिया। तो ऐसा होना चाहिए भक्तों के बीच में भी। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जब मनुष्य किसी वैष्णव के चरण कमलों के प्रति अपराध कर देता है और बाद में पछताता है। तो यहाँ पर भी स्वर्ग के राजा इंद्र बहुत शक्तिशाली थे और भगवान विष्णु के साथ आए थे, किंतु पृथु महाराज के यज्ञ के घोड़े चुराने से उन्होंने अपराधी अनुभव किया स्वयं को, और इसलिए क्षमा प्रार्थना के लिए पृथु महाराज के चरणों में गिर पड़े। तुरंत ही जो है पृथु महाराज ने भी उनको हृदय से लगा लिया। अम्बरीश महाराज के साथ भी ऐसा होता है। दुर्वासा मुनि ने उनके प्रति अपराध किया था, फिर उनसे क्षमा, उनके चरण कमल में गिर के उन्होंने क्षमा प्रार्थना मांगा। तो अम्बरीश महाराज को बहुत एम्ब्रेसिंग लगा कि वो इतने विनम्र हैं, इतने बड़े ऋषि है दुर्वासा मुनि। भले ही उनको मारने के लिए उन्होंने एक राक्षस का पैदा किया और मारना चाहा, तो भी वो कोई भी मन में, उनके हृदय में कोई बुरी भावना नहीं है दुर्वासा मुनि के लिए। उल्टा उनको लगा कि मेरे कारण जो है सुदर्शन चक्र उनके पीछे गए और 1 साल तक वो घूमते रहे अलग अलग लोक में, और मेरे कारण हुआ ये सब, ऐसे उन्होंने सोचा। इंद्र ने राजा पृथु के चरण कमलों पर गिरने का विचार किया, किंतु राजा इतना उदार वैष्णव था पृथु महाराज, उनके चरणों में वो गिरने ही नहीं देना चाहते थे। उनको तुरंत उठाकर हृदय से लगा लिया। पहले तो वो दोनों एक दूसरे पर क्रोधित थे, लेकिन क्योंकि दोनों ही वैष्णव है, इंद्र भी ऐसे ही कोई देवता नहीं बन जाते और देवताओं का राजा नहीं बन जाते। भगवान के भक्त ही देवता बनते हैं। अगर भगवान के भक्त में थोड़ा बहुत भी वो भक्ति करते हैं, लेकिन मिश्रित भक्ति करते हैं, मतलब भौतिक इच्छा के साथ भक्ति करते हैं, तो वो लोग देवता के शरीर प्राप्त होते हैं।
और इंद्र बनने के लिए बहुत पुण्य कमाना पड़ता है, जैसे कि 100 अश्वमेध यज्ञ करना, इसलिए इंद्रदेव का नाम है शतक ऋतु। वैष्णवों के मध्य सहयोगी आचरण का यह सर्वोत्तम उदाहरण है। तो इसलिए वैष्णवों को आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। अगर कभी ऐसा हो भी जाए तो एक दूसरे से क्षमा प्रार्थना मांग के संबंध को ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम भक्तों के बीच में कोई झगड़ा करते हैं तो अपराध होगा, और अपराध होगा तो फिर भक्ति में हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो संसार में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को प्रसारित करने की बहुत आवश्यकता है, ताकि व्यक्ति एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या को त्याग दे। तब ना कोई युद्ध होगा और ना ही कोई बुरी भावना होगी एक दूसरे के प्रति। श्लोक नंबर 19। भगवानाथ विश्वात्मा पृथुनोपरिहितार्हणः समुज्जिहानया भक्त्या गृहीताचरणाम्बुजः। राजा पृथु ने अपने ऊपर कृपालु भगवान के चरण कमलों की प्रभुत पूजा की। इस प्रकार भगवान के चरण कमलों की आराधना करते हुए भक्ति में पृथु महाराज का आनंद क्रमशः बढ़ता ही गया। अर्थात हम भगवान की भक्ति में जितना आगे बढ़ते उतना ही आनंद बढ़ता ही जाता है। और यहाँ भगवान साक्षात है, तो पृथु महाराज उनके चरणों की आराधना कर रहे हैं और बहुत आनंदित अनुभव कर रहे हैं। तो दिव्य आनंद का कई सारे प्रकार है, जैसे रोना, गला रुद्ध हो जाता है, हंसना आनंद में, गिर जाना भगवान के सामने, जैसे पागलों की तरह चिल्लाना, गौरांग नित्यानंद हरि हरि बोल, जय श्रील प्रभुपाद, ऐसे जो चिल्लाते हैं लोग, हरे कृष्ण दोनों हाथ उठा के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ऐसे चिल्लाना चाहिए। लेकिन शुद्ध भक्तों में अष्ट सात्विक विकार, 8 प्रकार के जो दिव्य रूपांतर है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। हम उनको अनुकरण नहीं कर सकते हैं, पर हम शास्त्र के आज्ञा को पालन कर सकते हैं कि हम भी जोर जोर से भगवान का नाम लें। भगवान भक्तवत्सल है और वे अपने विशुद्ध भक्त के प्रति स्नेह रखते हैं, इसलिए भक्त और भगवान के बीच में दिव्य आनंद का आदान प्रदान होता है। तो श्लोक नंबर 20 पढ़ के आज हम कथा को ये विराम देंगे। 20 नंबर श्लोक। प्रस्थानाभिमुखोऽप्येनम् अनुग्रह विलम्बितः पश्यन् पद्मापलाशाक्षो न प्रतस्थे सुहृत् सतम्। भगवान प्रस्थान करने ही वाले थे, किंतु वे राजा पृथु के व्यवहार के प्रति इतने वत्सल हो गए कि वे गए नहीं। जाने वाले थे भगवान, ज़्यादा समय नहीं रुकने वाले थे, इतना राजा पृथु का व्यवहार है, तो भाव है, उससे वो रुक गए। अपने कमल नेत्रों से महाराज पृथु के आचरणों को देखकर वे रुक गए, क्योंकि वे सदा ही अपने भक्तों के हितैषी है। तो यहाँ पे जो सुहृत सताम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान अपने भक्तों पर बहुत वत्सल है, जैसे कोई भी माता अपने संतान पर वात्सल्य रखती है, ऐसे अनंत माताओं का वात्सल्य कृष्ण में है। वे कभी पक्षपात नहीं करते हैं, सभी जीव उनके अंश है, और अपने विशुद्ध भक्त के प्रति भगवान की विशेष वत्सलता जो है उसका बहुत सारा उदाहरण है। और भगवान ऐसे भक्तों को हमेशा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बुद्धि देते रहते हैं। भगवान कहते भी है 10.10 श्लोक का, जो चतुर्श्लोक की गीता में आता है, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। भगवान बोलते ददामि बुद्धियोगम तम, जो भी भगवान की भक्ति में प्रेम और स्नेह के साथ लगे रहते हैं तो उसको भगवान जो है बुद्धि देते हैं, ताकि वो शीघ्रातिशीघ्र भगवान तक पहुंच जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।